हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आइडिया में। आज फिर से क्लास लेकर आए आपके लिए डीआरडीओ जो टेक्नीशियन ये के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें फिटर टर्नर मशीन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसी क्वेश्चन के बारे में हम आज पूरे डिस्कस करेंगे और जो निमी के ऊपर से पूरे क्वेश्चन लिए जाते हैं। और ये जो वीडियो है ये डीआरडीओ, इसरो, वेल, एनपीसीएल, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन प्रिवेंट वियर मतलब घिसने से बचाव करने के लिए, फिर दूसरा इंक्रीज फ्रिक्शन मतलब घिसाव बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी मतलब लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लुब्रिकेंट उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट वियर मतलब घिसने से बचाने के लिए। जब भी कभी दो मशीनिंग पार्ट मैचिंग पार्ट एक दूसरे के साथ स्लाइड होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, तो उस घिसाव को कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंटेनेंस सिंबल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटेनेंस की सिंबल से आप क्या समझते हैं, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, तो ये मेंटेनेंस का सिंबल है पूरा। तो इसमें से जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेली, दूसरा वीकली, तीसरा मंथली, और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेंटेनेंस के सिंबल में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंथली। जो आपको एक्स के रूप में दिखाया गया है ये हमारा मंथली मेंटेनेंस का सिंबल है। ये ऊपर वाला जो होता है ये डेली, ये वीकली, ये मंथली, और चौथा नंबर का जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है हेक्सागोनल में, ये होता है शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कूलेंट ऑयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कूलेंट है जो पानी के साथ घुल जाता है, इमल्सिफाइड मतलब घुलना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सोलुबल ऑयल, दूसरा केरोसिन, तीसरा मिनरल ऑयल, चौथा ऑप्शन है लार्ड ऑयल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कूलेंट है जो पानी के साथ घुल जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलुबल ऑयल, क्योंकि जब भी हम सोलुबल ऑयल कूलेंट के रूप में यूज करते हैं तो पानी के साथ उसको मिक्स करके ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रू टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉल बेरिंग में प्रदान की जाने वाली गहरी नाली प्रकार की बॉल रेस का उद्देश्य क्या होता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है टू विथ स्टैंड शॉक, दूसरा ऑप्शन है टू कैरी जनरल लोड, तीसरा ऑप्शन है टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, चौथा ऑप्शन है टू विथ स्टैंड रेडियल लोड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बॉल बेरिंग में जो डीप ग्रू दिए जाते हैं, इस डीप ग्रू टाइप के बॉल बेरिंग का रेस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट मतलब अक्षीय जोर झेलने के लिए इसमें डीप ग्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें लुब्रिकेशन किया जा रहा है गियर को, तो ये कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल पंप मेथड, दूसरा ग्रेविटी मेथड, तीसरा ऑप्शन है स्प्लैश मेथड, चौथा ऑप्शन है ऑयल गन मेथड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो गियर में लुब्रिकेशन किया जा रहा है, तो ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑयल गन मेथड। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिंग मटेरियल लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरिंग का मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम क्यों होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिवेंट शाफ्ट सेज्यूर, दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू बेरिंग, तीसरा ऑप्शन है अलाउ द बेरिंग टू रन इफिशियंटली, चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ शाफ्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेरिंग का मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम क्यों होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट शाफ्ट सेजर मतलब शाफ्ट सीजर होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ
मेटल कोटिंग, तो स्क्रीन पर आपको एक मेटल कोटिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का मेटल कोटिंग किया जा रहा है इसमें, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लेडिंग, दूसरा शेरेडाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया है जो मेटल कोटिंग दिखाया गया डायग्राम में, तो ये कौन से टाइप का मेटल कोटिंग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alloying metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मिश्र धातु की बेरिंग उच्च तापमान और उच्च भार क्षमता पर काम कर सकती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा व्हाइट मेटल, तीसरा कॉपर लीड अलाय, चौथा ऑप्शन है कैडमियम वेस्ट अलाय। कैडमियम वेस्ट अलाय, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी मिश्र धातु की बेरिंग उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर काम कर सकती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम वेस्ट अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, which property state that the temperature of the lubricant is able to flow freely while poured। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा गुण बताता है कि डाले जाने पर स्नेहक का तापमान स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयलनेस, दूसरा फायर पॉइंट, तीसरा पुअर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा गुण बताता है कि लुब्रिकेंट को डाले जाने के बाद लुब्रिकेंट पर तापमान स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुअर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंटेनेंस सिंबल। तो ये भी आपको एक स्क्रीन पर मेंटेनेंस का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले भी एक मेंटेनेंस का क्वेश्चन है, तो उसमें बहुत सारे सिंबल थे लेकिन इसमें सिंगल सिंबल दिखाया गया है। तो ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है मेंटेनेंस में, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेली मेंटेनेंस, दूसरा वीकली मेंटेनेंस, तीसरा मंथली मेंटेनेंस, चौथा ऑप्शन है 1 in 6 month, मतलब 6 महीने में एक बार मेंटेनेंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए मेंटेनेंस के सिंबल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस का सिंबल ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सर्कल के हिसाब से दिखाया गया है, यह होता है डेली मेंटेनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the property of the oil that catches fire and continues to be in flame। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेल का कौन सा गुण है जो आग पकड़ लेता है और जलता रहता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, दूसरा फायर पॉइंट, तीसरा पुअर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है ऑयलनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल का कौन सा गुण है जो आग पकड़ लेता है और जलता रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर को टर्न करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा मिनरल ऑयल, तीसरा सोल्यूबल ऑयल, चौथा ऑप्शन है लार्ड ऑयल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर को टर्न करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेरिंग। तो स्क्रीन पर आपको एक बेरिंग का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप के बेरिंग है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिलिट बेरिंग, दूसरा सॉलिड बेरिंग, तीसरा थ्रस्ट बेरिंग, चौथा ऑप्शन है जनरल बेरिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया बेरिंग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कम कटिंग स्पीड वाली हैवी ड्यूटी मशीनों के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंथेटिक फ्लूइड, दूसरा स्ट्रेट मिनरल ऑयल, तीसरा फैटी ऑयल, चौथा ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम कटिंग स्पीड वाली हैवी ड्यूटी मशीनों के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैटी ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेरिंग इज यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अत्यधिक भारी रेडियल लोड के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है, अगर अधिक ज़्यादा लोड होता है तो उस समय कौन से बेरिंग का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल बेरिंग, दूसरा बुश बेरिंग, तीसरा निडल बेरिंग, चौथा ऑप्शन है डबल रो रोलर बेरिंग। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अत्यधिक भारी रेडियल भार के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबल रो रोलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal protects corrosion resistant and does not crack or peel off due to temperature variation on coating। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा धातु संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करता है
और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण क्रैक या छिल नहीं जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा निकेल, तीसरा कॉपर और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा धातु संरक्षण प्रतिरोधी की रक्षा करता है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण क्रैक या छिल नहीं जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सियल लोड, दूसरा रेडियल लोड, तीसरा एक्सियल थ्रस्ट लोड, चौथा ऑप्शन है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द बेरिंग? तो स्क्रीन पर आपको एक बेरिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटर आउटर रेस, दूसरा बॉल केज, तीसरा इनर रेस, चौथा ऑप्शन है रोलिंग एलिमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए इस डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम देख सकते हैं। तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन इस डायग्राम में दिखाया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है विक फीड मेथड, दूसरा रिंग ऑयलिंग, तीसरा स्प्लैश सिस्टम, चौथा ऑप्शन है मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर जो लुब्रिकेशन सिस्टम का आप डायग्राम देख सकते हैं, तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिंग ऑयलिंग, क्योंकि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा रिंग है। इसके सहायता से जब ये शाफ्ट घूमता है तो ये भी घूमता है, जिसके सहायता से ऑयलिंग कंटिन्यू होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ? ऑटोमेटिक लेथ में कौन से कटिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड ऑयल सोलुबल ऑयल, दूसरा फैटी ऑयल, तीसरा कंपाउंडेड या फिर ब्लेंडेड ऑयल, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑटोमेटिक लेथ में कौन से कटिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंपाउंडेड या फिर ब्लेंडेड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम? तो स्क्रीन पर आपको एक लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है विक फीड मेथड, दूसरा रिंग ऑयलिंग, तीसरा ग्रेविटी फीड और चौथा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लुब्रिकेशन सिस्टम में ये इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लुब्रिकेंट के गुणों का क्या नाम है जो उच्च दबाव या फिर भार का सामना कर सकता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयलनेस, दूसरा विस्कोसिटी, तीसरा फायर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लुब्रिकेंट के वह कौन सा गुण है जो उच्च दबाव या फिर भार का सामना कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ विक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगरीज? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विक फीड लुब्रिकेशन की कौन सी विक फीड लुब्रिकेशन यह कौन से प्रणाली में आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हैंड फीड में, या फिर दूसरा फोर्स फीड में आता है, या फिर तीसरा स्प्लैश फीड में आता है, या फिर चौथा ग्रेविटी फीड में आता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विक फीड लुब्रिकेशन यह कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which material is used in electroplating to the metal surface to resist corrosion for a long period and to retain high polish? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लंबी अधिक दिन के लिए जंग का प्रतिरोध करने और उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए धातु की सतह पर विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा निकेल, तीसरा क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो हमारा क्वेश्चन था कि लंबी अवधि के लिए जंग का प्रतिरोध करने और उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए धातु की सतह पर विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण है जिससे तेल से वाष्प निकलती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा फायर पॉइंट, तीसरा पुअर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण है जिससे तेल से वाष्प निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश पॉइंट। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, जो बहुत ही बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसके एक पूरे क्वेश्चन के आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।